नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में पॉजिटिव मरीज को लेकर के पूरे जिले में चर्चा आम हो गई है। हम बता दें, दरभंगा में पूर्व से रह रहे 5 पॉजिटिव मरीज में से 2 की जांच रिपोर्ट दूसरी बार पॉजिटिव आई है, जबकि 3 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं उन 5 मरीज के साथ शोभन के ही रह रहे 2 अन्य मरीज में से एक की जो पहले निगेटिव थी उनकी पॉजिटिव आ गई है। इस तरह अगर हम कहें तो पहले 7 लोग जो पहले से रह रहे थे उनमें से 7 में से 5 के जो पॉजिटिव थे और एक और उनके परिवार के यानी कि 6 पॉजिटिव थे। और वहीं बिरौल से जो दरभंगा आइसोलेशन वार्ड में लाए गए थे, जो कोलकाता से एक स्कॉर्पियो पर 11 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 6 समस्तीपुर के रोसड़ा और हसनपुर के थे। उन सभी 6 के पॉजिटिव आ जाने के बाद जब दरभंगा में इसी स्कॉर्पियो से आए 5 लोगों की जांच की गई तो उनमें से 3 के पॉजिटिव पाए गए। इस तरह अब कुल दरभंगा में अगर माने तो 9 पॉजिटिव हैं। हालांकि सभी के नेगेटिव के एक बार फिर से जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। तब तक जिला प्रशासन 9 पॉजिटिव केस मान के चलती है, लेकिन अगर देखें तो नेगेटिव केस को अगर हटा दिया जाए तो दरभंगा में 6 पॉजिटिव केस हैं। हालांकि दरभंगा जिला प्रशासन और डीएम लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं और रिक्शा चालक के दोबारा नेगेटिव आ जाने के बाद उसे छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसे कई दिनों से डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में रखा है। इस संबंध में दरभंगा डीएम ने जानकारी दी। पहले दरभंगा जिला में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उसका कारण एक परिवार दिल्ली से आई थी, उनको तुरंत अलग करा कर जांच कराने के क्रम में पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा 5 तारीख को मध्य रात्रि में होरा से बिरौल प्रखंड जो दरभंगा जिला में पड़ता है, वहाँ पर 5 लोग और आए थे। उन लोगों को भी तुरंत थाना के द्वारा पकड़ करके प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में रखा गया था। अगला दिन ही हम लोग डीएमसीएच में ला करके उन्हें टेस्ट कराए थे। उनमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए और इस प्रकार कुल इसके अलावा जो दिल्ली से जो व्यक्ति आए थे उनका पहले उनके साथ आने वाले व्यक्तियों में से पहले एक व्यक्ति का नेगेटिव आया था, उनको भी आज पॉजिटिव पाया गया। इस प्रकार कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और अच्छी बात है कि जो पहले पॉजिटिव 5 लोग पाए गए थे उनमें से 2 लोगों का अभी नेगेटिव आया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 बार हम लोग टेस्ट करेंगे ताकि निश्चित हो जाए वो बिल्कुल रिकवर हो गए तो उनको हॉस्पिटल से विराम किया जाए। सर अभी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे तो खुद ही बता करके वो अलग हो गए। अगला दिन जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं और संबंधित व्यक्ति सबको हम लोग चिन्हित करके टेस्ट कराए हैं। इस प्रकार इस मामले में 24 लोगों को हम लोग ने चिन्हित करके टेस्ट कराया। रिजल्ट आना बाकी, जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग बताएंगे। तो सर उनके संपर्क में कुछ पुलिसकर्मी भी आए थे। सबको 19 लोगों को टेस्ट कराया। सर एक पुलिसकर्मी आए थे, रात में जब ड्यूटी में थे वो पुलिसकर्मी आए थे, उनको भी टेस्ट कराया। तो सर दुकान खोलने को लेकर जो नया गाइडलाइन आया है उसको लेकर सर बाजारों में काफ़ी लोगों में भेद है, किस प्रकार खोलना है नहीं खोलना है। ये तो बिल्कुल साफ आदेश मेरे स्तर से निकला है। तो प्रतिदिन कौन सी दुकान खोलेंगे, सप्ताह में 3 दिन कौन कौन दिन कौन सी दुकान खोलेंगे और कौन सी दुकान किस दिन मंगलवार गुरुवार शनिवार को किस दुकान खोलेंगे, सोमवार बुधवार शुक्रवार को किस दुकान खोलेंगे, मेरा सीधा स्पष्ट है। ये कंफ्यूजन था कि अगर 2 प्रकार की सामग्री एक ही दुकान में बेचता है तो क्या करना है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस दिन के लिए जो सामग्री के लिए अनुमति दी गई वही सामग्री बिक्री होगा ताकि भीड़ कम रहे। अगला दिन दूसरा सामग्री बेच सकता है, प्रतिदिन इस प्रकार खुल सकता है, लेकिन बेचेंगे वही सामग्री जिसके लिए उस दिन के लिए अनुमति मिला। सर नाई और सैलून के लिए क्या आदेश दिया गया? बिल्कुल खोलने का आदेश मिल गया है, सब जगह खोलने के लिए स्वतंत्र। सर कोरोना के बीच कुशेश्वर कोटी में बाढ़ का पानी जो है वो तराई इलाके में फैल रहा है, फसलों का नुकसान होने की खबर आ रही है, तो उसके लिए क्या है? उसको बिल्कुल आकलन की जा रही है और आकलन करके जो भी नुकसान हुआ उसको रिपोर्ट भेज करके मुआवजा दिया। सर उसमें एक चतरी पुल भी बह गया है, तो पानी कम होने के बाद उसको हम लोग आकलन करेंगे। अभी तो पानी अभी भरा है, पानी जैसे कम होगा उसके बाद हम लोग आकलन करके उसमें क्या व्यवस्था हो सकता है। सर कितने गाँव और कितने लोग प्रभावित हैं इस पानी से? ये जो उसमें कुछ क्षेत्र प्रभावित है, कहीं घर में नहीं घुसा पानी,
फसल में घुसने की बात है और नदी में पानी बढ़ जाने की बात है, और नदी में जो आवश्यक कुछ जगह है उसका आस्था पैदा करने की ठीक है। तो कोरोना के संबंध किस प्रकार टेस्ट कराए जा रहे हैं, किस प्रकार बाहर से जो लोग आए हैं उनको ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में रखा गया है और उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और बाहर से हमारे मजदूर जो आ रहे हैं उनको क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको किस प्रकार स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उनको मजदूरी देना है, या आपको कोरोना टेस्टिंग में कितने टेस्ट हुए हैं और जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को किस प्रकार हम लोग चिन्हित करके टेस्टिंग करा रहे हैं। जैसे रेड जोन से जो लोग आए हैं उनको लाइन लिस्टिंग कराया गया और उनको लगातार सैंपल दिए जा रहे हैं ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कितने लोग कोरोना पॉजिटिव उनको अलग कराया जा करके उनको इलाज कराया जा सके। और डोर टू डोर सर्वेक्षण भी लगातार हमारा चल रही है ताकि ये भी देख लिया जाएगा कि हमारा कम्युनिटी में कोई स्प्रेड तो नहीं है। इसके अलावा राशन कार्ड के संबंध में 1000 रुपया जिनको अभी भी नहीं मिल पाया, लगभग 80,000 ऐसे परिवार हैं उनको हम लोग करवाना काम कर रहे हैं। राशन कार्ड नया निर्गत करने की बात है, हम लोग 70,000 परिवार ऐसा है जिसको हम लोग तुरंत मिल करके उनको राशन कार्ड उपलब्ध इस महीना के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और बाकी आपदा राहत केंद्र लगातार चल रही है, हम लोगों का सहाय लोगों को रोज के 800 से ऊपर लोग वहाँ पर सामान खा रहे हैं, और जो भी बाहर से भी लोग आ रहे हैं सबको फूड पैकेट वाटर बॉटल दे करके भेजा जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से लोगों से ही अपील करना चाहूँगा कि अभी सतर्कता आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, सतर्क रह करके बाहर से अगर कोई आ जाते हैं तो जरूर सुना दें। जो भी आ रहे हैं बाहर से प्रोटोकॉल के तहत आना होगा और 21 दिन उनको कटिंग में रहना होगा, ऐसे वो संक्रमण दूसरे को करेंगे नहीं अगर वो पॉजिटिव। सर कोलकाता से जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे उनके साथ 4 अन्य लोग भी आए हुए थे। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।